चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 125। If A is a non-singular matrix and B is a square matrix, if A is a non-singular matrix यानी A inverse exists and B is a square matrix, then determinant of A inverse into B into A is equal to निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे निकालना है। इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट जो है इसको लिख सकते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। और हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये डिटर्मिनेंट A कैंसिल होगा, तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ B। यानी फॉर एनी मैट्रिक्स A एंड B व्हेन A इनवर्स एग्जिस्ट, द डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इनटू B इनटू A इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ A। एज अ प्रॉपर्टी भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 125 126 A into matrix 3 2 1 1 is equal to matrix 5 3 2 2। तो आपको निकालना है A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स निकालना है। पहले A निकालते हैं फिर A इनवर्स निकालते हैं। जैसे इसके इनवर्स से हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो A इज इक्वल टू क्या आएगा, ये मैट्रिक्स आएगा 5 3 2 2 इंटू दिस मैट्रिक्स 3 2 1 1 और इसका आएगा इनवर्स। समझ में आ रहा है कि ये स्टेप याद रखो। मैंने क्या किया, इसके इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया दोनों इक्वेशन को, तो इसको जब इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये I हो जाएगा, यानी इधर सिर्फ A रहेगा और इधर ये इनवर्स आएगा। अब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, इट इज नथिंग बट 5 3 2 2 इनटू दिस मैट्रिक्स। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 - 2 1, तो नहीं लिखाते हुए चलेगा। इसके इंटरचेंज करो 1 3, इसके साइन चेंज करो -2 -1। समझ में आ रहा है? तो चलो प्रोडक्ट ले लेंगे। A इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 5 - 3 यानी आएगा 2, -10 + 9 आएगा -1, 2 - 2 आएगा 0 और -4 + 6 यानी आएगा 2। अब इसका इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी 1/4 इनटू दिस मैट्रिक्स। इनको इंटरचेंज करना है यानी कुछ भी चेंज नहीं होगा, और इनके साइन चेंज करना है यानी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0। तो आपका आंसर आएगा 1/4 इंटू 2102। 1/4 इंटू 2102, ये ऑप्शन डी में करेक्ट ऑप्शन है। तो 126 का आंसर आएगा डी। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। 127 में क्या दिया है, देखो A is a matrix 3 0 0 0 3 0 0 0 3, और आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट A तो जैसे कि वैसा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़ टू n-1 यानी 3 - 1। तो ये आएगा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A होल स्क्वायर। तो दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A होल क्यूब। अब A का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा 3 × 3 × 3 यानी 3 क्यूब। तो ये क्या बनेगा, 3 क्यूब का क्यूब यानी 3 का रेज़ टू होगा 9। 3⁹, ये आंसर आएगा आपका। चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन मत रखिए। जब भी आपको ये प्रॉपर्टीज याद नहीं आती है तो पहले प्रॉपर्टीज बार बार पढ़ो। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखना जरूरी है। देन क्वेश्चन 128, क्वेश्चन नंबर 128 में क्या दिया है, A is a matrix
3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4 और 0 माइनस 1 1। इसमें ए इनवर्स निकालना है इज इक्वल टू, और ऑप्शंस दिए हैं ए स्क्वायर, ऑप्शन बी है ए रेज टू 4, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है ए रेज टू 3। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसको स्पेशली याद रखिए, इसका आंसर ए क्यूब आने वाला है, क्योंकि हम 10-20 सालों से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए टाइम ही देना पड़ेगा आपको, या तो आप मैट्रिक्स याद रख के इसका आंसर याद रखो, नहीं तो इसको सॉल्व करके ही देखना है। ए इनवर्स पहले निकालना है, फिर ए स्क्वायर ए क्यूब निकालना है। पहले ए इनवर्स निकालते हैं। चलो देखिए, ये ऑप्शन चेक करने हैं हमें, पहले ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। चलो ए इनवर्स निकालते समय हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू हम यहां पे निकालेंगे 1 डिटरमिनेंट जो भी है, लेकिन पहले एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए इसका पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दो। छोड़ने के बाद क्या आएगा देखिए, -3 प्लस 4 यानी आएगा +1, यहां पे आएगा +1 पहला एलिमेंट, यानी इसका आंसर ए तो नहीं हो सकता। ए आने के लिए यहां पे 3 आने को होना था, लेकिन ये 1 आया, इसका मतलब इसका आंसर ए तो नहीं हो सकता। चलो दूसरे एलिमेंट के लिए जाएंगे, इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, फिर आएगा 2 - 0 2, साइन चेंज करके यहां पे आएगा -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, -2 - 0 यहां पे आएगा -2। अब हम जैसे ये 3 एलिमेंट फाइंड करते हैं, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे। 3 × 1 3, -3 × -2 +6 और 4 × -2 -8। 3 + 6 -8 यानी 1, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आने वाली है 1। आगे फाइंड करते हैं दिस एलिमेंट, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -3 + 4 यानी यहां पे आएगा 1, साइन चेंज करके होगा -1। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, 3 - 0 यहां पे आएगा 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, -3 - 0 -3, साइन चेंज करके आएगा 3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -12 + 12 ये आएगा 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, 12 - 8 ये आएगा 4, साइन चेंज करके आएगा -4। और थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, -9 + 6 यानी ये आएगा -3। तो ये आपका इनवर्स बन गया, लेकिन इनवर्स ए के साथ तो मैच नहीं होता। अब हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर यानी आपको इसी मैट्रिक्स को 3 - 3 4, 2 - 3 4, 0 - 1 1, इसी को हमें मल्टीप्लाई करना है सेम मैट्रिक्स 3 - 3 4, 2 - 3 4 और 0 - 1 1 से, तो हमें ए स्क्वायर मिलेगा। तो देखिए ए स्क्वायर क्या आता है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 9 - 6 3 -0 is 3, a square. First row into second column, -9 + 9 0 - 4 ये आएगा -4। सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम 12 - 12 + 4, तो यहां पे आएगा 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 - 6 0 - 0 0, 8 - 12, 8 - 12 -4 + 4 ये आएगा 0, 8 सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गई, -6 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम
-6 + 9 -6 + 9 यानी 3 3 - 4 ये आएगा -1 और ये 8 - 12 ये आएगा 0 0 -2 + 0 ये -2 0 + 3 - 1 is 2 और 0 -4 + 1 is -3 ये आपका a स्क्वायर आ गया। अब a क्यूब फाइंड आउट करने के लिए अब फिर से हम a से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ये 3 - 3 4 2 - 3 4 और 0 - 1 1। अब हम a क्यूब फाइंड करने जा रहे हैं, इनका प्रोडक्ट लेने का है, ये a क्यूब आने वाला है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे। 9 - 8 + 1 - 0 9 - 8 + 1 - 0 is 1. First row into second column, -9 + 12 + 3 - 4 is -1. 12 - 16 + 4 is 0. Second row into first column, 0 - 2 + 0 is -2. Second row into second column, 0 + 3 + 0 is +3. Second row into third column, 0 - 4 + 0 is -4. Third row into first column, -6 + 4 यानी -2 + 0 is -2. और third row into second column, 6 - 6 0 + 3 is 3. And third row third column, -8 + 8 0 - 3 is -3. Now you check for these two matrices and they are equal, therefore we can say that A inverse is nothing but equal to A cube. अब इसके लिए आप बोलेंगे कि 10 मिनट लग गए सर, लगने दो, ऐसा एक आधा ही क्वेश्चन होता है जिसमें टाइम लगने वाला है, लेकिन उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसको हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से ही जाना पड़ेगा। इसका A इनवर्स भी निकालना पड़ेगा और A स्क्वायर A क्यूब भी निकालने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो a⁴ तक, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस है, चारों के लिए चेक करना पड़ेगा। लेकिन a क्यूब अपना आ गया तो a⁴ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 129, इट इज आल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 129 को रीड कीजिए। A is given 3/3 मैट्रिक्स यानी A की ऑर्डर दी है 3/3 और पूछा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू। पहला ऑप्शन मैं लिख के निकालता हूं, adjoint of A is given determinant of A into adjoint of A whole inverse। ऑप्शन बी है adjoint of A is equal to determinant of A whole square into adjoint of A whole inverse। ऑप्शन सी दिया है adjoint of A is equal to determinant of A into A inverse। ऑप्शन डी दिया है adjoint of A is equal to determinant of A into A। अब हमें पहले प्रॉपर्टीज याद करके एक एक प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसमें से ट्रू कौन से है वो चेक करेंगे। ठीक है, यानी हमें क्वेश्चन में पूछा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू, जो ट्रू नहीं है उसको हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जैसे A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A होता है, ये आपको प्रॉपर्टी पता है। तो ये क्या इंप्लाई करता है, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ A इधर गया तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू आएगा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स।
यानी ऑप्शन सी ये ट्रू हो जाएगा। हमें नॉट ट्रू ढूंढना है, यानी सी का तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे चलेंगे, जैसे हम ए को रिप्लेस करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से, तो यहां पे क्या होगा देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। आप कंफ्यूज थोड़ा भी मत होना, क्या किया मैंने, इसी प्रॉपर्टी में ए को रिप्लेस किया है एडजॉइंट ऑफ ए से। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1, यानी कि ये क्या आएगा, n की वैल्यू 3/3 है, यानी ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर। तो इसको जब इसमें रख देंगे हम, तो यहां पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर, यानी हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी आपको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए is nothing but equal to determinant of a whole square into adjoint of a inverse, यानी ये भी हो गया ट्रू। और एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए is nothing but equal to determinant of a raised to n minus 2 into a, और यहां पर n की वैल्यू 3 है, तो हम इसकी वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a, यानी ये भी होगा ट्रू। यानी ऑप्शन बी, सी एंड डी दे आर ऑलवेज ट्रू, मींस इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी आपका आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। 130 देखिए, ए मैट्रिक्स क्या दिया है, ए इज अ मैट्रिक्स -1/3 -2/3 -2/3 2/3 1/3 -2/3 2/3 -2/3 और 1/3 is written as aij of order 3/3. Then for all I and j, cofactor Cij, cofactor capital Cij of aij is such that, इसमें ऑप्शंस ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जैसे ऑप्शन ए में दिया है कि Cij और Aij सेम होता है, ऑप्शन बी में दिया है कि Cij इज इक्वल टू -Aj, ऑप्शन सी में दिया है कि Cij इज नथिंग बट इक्वल टू, सॉरी ये यहां पे Aj दिया है, Cij इज नथिंग बट Aij, एंड ऑप्शन डी में दिया है Cij इज नथिंग बट Aij होल स्क्वायर। तो चलो हम एक आधा जैसे C11 निकालते हैं। C11 निकालना है तो क्या करना है, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, इनका प्रोडक्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट ये आएगा 1/9 माइनस 4/9, 1/9 माइनस 4/9 कितना है, -3/9, -3/9 यानी आया -1/3।
-1/3 आया। फिर हम निकालते हैं C12, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये कितना आएगा 2/3, 2/9 सॉरी, 2/9 प्लस 4/9 यानी कितना आता है 2/9 प्लस 4/9 इज 6/9, 6/9 यानी 2/3, इट इज नथिंग बट 2/3। अब देखिए यहां पे ये जो एलिमेंट है 2/3 तो यहां पे दिख रहा है, और यहां पे ये जो -1/3 तो ये -1/3। अब इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट हो गया ये A21 हो गया, और ये जो एलिमेंट है A11 हो गया। तो यहां पे हमें ये पता चलेगा कि Cij इज नथिंग बट इक्वल टू Aj। इसके लिए आप चेक कर सकते हैं थर्ड एलिमेंट के लिए, अगर आपने इसका कोफैक्टर निकाला और वो अगर 2/3 आता है तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हम C13 निकालते हैं, C13 सॉरी इसका साइन चेंज करना अपना रह गया, ये -2/3 आता है तो ये A12 ही आएगा, A12। C13 भी चेक करते हैं एक बार, इसको एक बार करेक्ट कर लीजिए। हम C12 निकालते समय इसका साइन चेंज करना भूल गए, ये माइनस रहेगा। C13 में हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, -4/3 -4/9 और -2/9 यानी ये डेफिनेटली आएगा -2/3, यानी हर एलिमेंट का कोफैक्टर वही आ रहा है, मींस आपका आंसर C इज करेक्ट, Cij इज इक्वल टू Aij। एक बार फिर से करके देखो आप, Cij और Aij एकदम इक्वल आ रहे हैं, हर एलिमेंट का कोफैक्टर वही एलिमेंट वापस आता है, ठीक है, चेक कर लीजिए आप। तो आगे चलेंगे 131 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 131, x plus y plus z is given 3, x plus 2y plus 3z is given 4 और x plus 4y plus 9z is given 6, और हमें फाइंड करने हैं x और y के वैल्यूज। तो x और y के वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशंस में से z को एलिमिनेट करके x और y के दो इक्वेशंस बनेंगे। जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स में हम इसको सॉल्व करें तो मैट्रिक्स फॉर्म ही यूज करना चाहिए, इसके लिए आपको dx dy dz सभी निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट d dx और dy इतने तो निकालने पड़ेंगे। तीन डिटरमिनेंट सॉल्व करने से अच्छा है कि इसको दो इक्वेशंस बना दो x और y के। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में से मैंने z की वैल्यू निकाली 3 - x - y और उसको इक्वेशन सेकंड में रखा, तो ये इक्वेशन बनेगा x + 2y + 3 इंटू ब्रैकेट 3 - x - y = 4। तो ये बनेगा x + 2y + 9 - 3x - 3y = 4। तो -2x - y = आएगा -5, यानी 2x + y = आएगा 5। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, और ये सेम वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें मिलेगा x + 4y + 9 इंटू ब्रैकेट 3 - x - y = 6। तो ये आएगा x + 4y + 27 - 9x - 9y = 6। तो ये मिलेगा -8x - 5y = -21। तो दूसरा इक्वेशन मिल रहा है आपको 8x + 5y
इज इक्वल टू 21। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये आएगा 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 25। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 2x इज इक्वल टू आएगा -4, तो x की वैल्यू आएगी 2, x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो आएगा 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू आएगा 1। तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो आंसर B इज योर करेक्ट आंसर। कैसे सॉल्व कीजिए, देखिए z की वैल्यू हमने x और y में, अगर आपको तीनों इक्वेशन तीनों वैल्यूज फाइंड करने हैं तो आप ट्रायल एंड एरर से जा सकते हो, लेकिन इसमें ट्रायल एंड एरर से जाना ठीक नहीं है। ठीक है, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन देते हैं तो हमें x और y के वैल्यू जो है ट्रायल एंड एरर से भी जाएंगे, जो वैल्यूज डाल के आपको तीनों इक्वेशन में डाल के देखने पड़ेंगे। z की वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। ठीक है, z की वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। जैसे हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 डालते हैं इसमें, तो 2 प्लस 1 3 कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे भी 2 और 1 डालते हैं तो 2 प्लस 2 4 कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे भी 2 और 1 डालते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस 4 6 कैंसिल हो जाएगा, 9z इज इक्वल टू 0, यानी z इज इक्वल टू 0। लेकिन उसको टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा है कि आप ये वाली मेथड यूज कर सकते हैं। इसके आगे 132 नंबर 132 में दिया है the value of a which the system of equations possesses non-null solution means, देखिए ये लिनियर इक्वेशन, जैसे मैंने नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन और ट्राइवल सॉल्यूशन इसके बारे में हमने पहले थ्योरी में डिस्कस किया था। ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, इसमें आपको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी if it has non-null solution then we can say that determinant obtained by its coefficients is nothing but equal to 0, यानी a11 1a1 111 is nothing but equal to 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम पहले इसमें r1 माइनस r3 अगर करते हैं तो हमें यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट मिलेगा, डिटर्मिनेंट a माइनस 1 0 0, फिर 1a1 और 111 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a माइनस 1 इंटू ब्रैकेट a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा, तो a की वैल्यू आएगी 1। तो a इज इक्वल टू 1 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 में सेम क्वेश्चन है। इक्वेशन दिए हैं 3x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू -1, फिर 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7, और थर्ड इक्वेशन दिया है x प्लस z इज इक्वल टू 2। इसमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम पहले z इज इक्वल टू निकालेंगे 2 माइनस x, इसको हम इसमें रख देंगे z की वैल्यू, तो यहां पे आएगा 3x माइनस 4y प्लस 2z यानी 4 माइनस 2x इज इक्वल टू -1, यानी आपको पहला इक्वेशन मिलेगा x माइनस 4y इज इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 1। अब सेम इक्वेशन सेम वैल्यू हम इसमें डालेंगे, तो 2x प्लस 3y प्लस 10 माइनस 5x इज इक्वल टू आएगा 7, तो यहां पे मिलेगा हमें -3x प्लस 3y इज इक्वल टू -3। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो -x प्लस y इज इक्वल टू आएगा -1। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा -4x प्लस 4y इज इक्वल टू -4। इनकी एडिशन कर दीजिए तो यहां पे आएगा -3x इज इक्वल टू -9, तो इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
अब इसके आगे के जो दो क्वेश्चंस है ओरली क्वेश्चंस है 134 और 135। 134 जो है उसके लिए देखिए 134 में trace of matrices trace of A it is given 20 and trace of B it is given -8 और आपको पूछा है trace of A plus B is equal to, तो trace of A plus B होता है trace of A plus trace of B, तो ये आएगा 20 -8, तो आपका आंसर आएगा 12 सिंपली। Trace of A plus B is always trace of A plus trace of B, that is answer is 12. C is your correct answer। और 135 में trace of matrix A is given 5 और आपको निकालना है trace of 3A, तो ये सिंपली आएगा 3 into trace of A, that is nothing but 3 into 5, आपका आंसर आएगा 15। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आप देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे, तो इसका आंसर सी आया 15। यहां पे अपना जो क्वेश्चंस है वो खत्म होते हैं। इसके आगे एक आपको उसमें एंट्रेंस कॉर्नर बोल के पहले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में आपको क्वेश्चन दिए हैं, उसके सॉल्यूशंस भी हमने प्रोवाइड किए हैं। उसमें अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है तो मुझे जरूर पूछिए। और यहाँ पे हम मैट्रिक्स की जो सीईटी पार्ट है वो खत्म होता है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए और जो भी एग्जाम्स आप अगले दिनों में दोगे उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।